बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल ऐसी थी जो रात होते ही लोगों के घरों में घुसती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठा कर ले जाती। अरे भाई कालिया, तुम्हें पता चला? कल रात को चुड़ैल नाले के पास रहने वाले रमेश को अपने साथ उठाकर ले गई। हाँ भाई झगड़ू, मुझे भी अभी पता चला। अरे कालिया भाई, मैंने तो अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिखवा दिया है। अगर चुड़ैल आएगी तो वो ये पढ़कर चली जाएगी। लेकिन भाई झगड़ू, तुझे कैसे पता कि चुड़ैल को हिंदी पढ़नी आती है? अगर चुड़ैल अनपढ़ हुई तो वो फिर कैसे पढ़ेगी? क्या यार, तुम भी यहाँ डर के मारे दिमाग काम कर नहीं रहा और तुम जीजा साले का खेल खेल रहे हो। बात तो तुम सही कह रहे हो। रात होते ही डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन झगड़ू भाई, मुझे पता चला कि रमेश ने भी तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखाया हुआ था, फिर भी वो चुड़ैल उसे घर से उठाकर ले गई। अरे तुम्हें नहीं पता क्या? किसी ने चुड़ैल कल को काटकर चुड़ैल आज आना लिख दिया था। भाई मुझे तो लगता है ये जरूर ही बिरजू का काम है। उसने अपनी जान बचाने के लिए ही ऐसा किया होगा। अच्छा चलो, शाम होने वाली है, कहीं अंधेरा ना हो जाए। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। और रात में, अब तो रात भी हो चुकी है, चलो देखें सबके घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखा है कि नहीं। वैसे ये तरीका तो सबको पता चल गया है। अगर सभी अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिख देंगे तो चुड़ैल समझ जाएगी कि ये सब गांव वाले मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे किसी और दरवाजे पर चुड़ैल आ जाना लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कि आज मेरा नंबर ना लग जाए। फिर कालिया दबे पांव आता है और अपने बगल वाले घर के दरवाजे पर पहुंचकर चुड़ैल आज आना लिख देता है और भागकर अपने घर में आ जाता है। फिर वो चुपके से अपने घर के दरवाजे के बाहर की ओर देखने लगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह बहुत डरावनी होती है। उसे देखकर कालिया डर जाता है। वह घर के दरवाजे पर जाती है, वहाँ लिखा होता है चुड़ैल आ जाना। चुड़ैल घर में घुस जाती है और वहाँ सो रहे आदमी को उठा ले जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये चुड़ैल मुझे लेकर खा जाएगी। सारे गांव वाले उसकी आवाज सुनते हैं पर कोई नहीं आता। अंत में चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे वाह, आज भी मेरी जान बच गई। ऐसे ही रोज करूंगा तो मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे झगड़ू, तुम्हें पता चला? रात में फिर चुड़ैल एक आदमी को उठाकर ले गई। भाई ऐसे ही चलता रहा तो अपना नंबर भी बहुत जल्दी आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो भाई, इन सब के पीछे बिरजू का हाथ है। हमें उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रात होने पर, बाहर कोई नहीं है, चलो चलता हूँ। इतना बोलकर वो फिर कल की तरह पड़ोस के दरवाजे पर कल की तरह लिखे हुए को बदलने के लिए चल देता है। वो चुड़ैल आ जाना लिख ही रहा होता है कि तभी वहाँ झगड़ू और बिरजू आ जाते हैं। क्यों भाई कालिया, तो तुम ही हो जो रोज ये काम कर रहे थे? अरे नहीं नहीं झगड़ू भाई, ये तो पहले से ही लिखा हुआ था। मैं तो इसे चुड़ैल कल आना लिख रहा था ताकि चुड़ैल यहाँ ना आए। अबे हमें पागल समझता है क्या? हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और अब तू झूठ का सहारा मत ले। इतने में बहुत रात हो जाती है। अरे भाई, बहुत रात हो गई है। हम तीनों को इतनी रात में यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। चलो हम तीनों मेरे घर चलते हैं, हम वहाँ आराम से बैठकर बात कर लेंगे। नहीं नहीं, जो बात होगी यही होगी। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। मैं सभी गांव वालों को यहाँ बुलाऊंगा ताकि वो भी तुम्हें रंगे हाथों देख सकें। अरे गांव वालों, बाहर आओ, मैंने कालिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अरे झगड़ू, ये तो क्या कर रहा है? इतनी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौत को बुला रहा है। तेरे बुलाने पर गांव का कोई नहीं आएगा, लेकिन तेरी ये आवाज सुनकर चुड़ैल जरूर आ जाएगी। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता।
मैं तुम्हारी सच्चाई आज गांव वालों को जरूर बताऊंगा। लगता है आज ये हम तीनों को मरवा कर ही दम लेगा। इतने में चुड़ैल उन तीनों की आवाज सुन लेती है और पहुंच जाती है। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, मुझे बचाओ। ले झगड़ू राम, तुझे बहुत शौक पड़ा था ना चिल्लाने का, अब ले ले मजा। अरे वाह, आज तो 3-3 शिकार मिल गए। मुझे किसी का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ा। चुड़ैल भाभी, झगड़ू को आपसे मिलने का बहुत शौक था। मुझे रोज बोलता था कि मुझे चुड़ैल भाभी से मिलना है, आप पहले उससे मिल लो। नहीं नहीं चुड़ैल भाभी, ये काली आपसे बहुत प्यार करता है। रोज मुझसे कहता है कि आपसे शादी करना चाहता है, और अब देखो कैसे शर्मा रहा है। अरे कालिया, शर्माओ नहीं, चुड़ैल भाभी से अपने प्यार का इजहार कर लो। अरे दैया, अब ये चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे, आज हम तीनों को कोई नहीं बचा सकता। भागो रे भागो। फिर वो भागते भागते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे भाई, वो देखो सामने एक गुफा है, चलो वहीं जाकर छुप जाते हैं। फिर वो तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें वहाँ एक साधु तपस्या करते हुए मिलते हैं। हे साधु बाबा, कृपया करके हमारी जान बचाओ। हे साधु बाबा, हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। रात होते ही वो चुड़ैल हमारे गांव में आ जाती है और रोज एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। हम तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। बाबा, अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानते हैं तो कृपया करके बताएं कि वो हमारे गांव के आदमियों के पीछे क्यों पड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक नवविवाहित जोड़ा दूसरे गांव से भागकर शादी करके रहने लगा था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उन्हें भला बुरा बोला और उनकी जान लेनी चाही। इस दौरान वो औरत तो भागने में कामयाब रही, लेकिन गांव वालों ने उसके पति की जान ले ली और उसे इस जंगल में दफन कर दिया। अपने पति से बिछड़ने के गम से उस औरत ने अपनी जान दे दी और अब वे चुड़ैल बनकर इस गांव में अपने पति की तलाश कर रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ साधु महाराज, अब हमें कोई उपाय बताएं। एक उपाय है, तुम्हें उस चुड़ैल को उसके पति से मिलवाना होगा, तभी वो चुड़ैल इस गांव का पीछा छोड़ेगी। लेकिन उसका पति तो मर चुका है, अब हम उसे वापस कहां से लाएंगे? यहीं पास में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे तुम्हें उसकी लाश दफन हुई मिलेगी। तुम्हें उसे निकालना होगा और चुड़ैल के सामने पहुंचाना होगा। जो आ गया साधु महाराज। फिर वो तीनों उस पीपल के पेड़ की तलाश में जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें वो पेड़ भी मिल जाता है। अरे देखो भाई, ये वही पीपल का पेड़ लग रहा है। चलो हम तीनों मिलकर इसकी खुदाई शुरू करते हैं। कुछ देर खुदाई करने पर चुड़ैल के पति का कंकाल मिल जाता है। किसकी मौत आई है जो मुझे नींद से जगा रहा है? हो तेरे की, ये तो चुड़ैल का बाप लग रहा है। इसने तो अभी अपनी आंख भी नहीं खोली और मारने की धमकी दे रहा है। भूत भैया, हम यहीं पास के गांव से आए हैं। तुम लोगों ने मेरी जान ली थी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो आपको आपकी चुड़ैल से मिलवाने आए हैं। भूत भैया, आपकी याद में आपकी बीवी चुड़ैल बन गई है और हमारे पीछे पड़ गई है। भैया चलो ना उसके सामने और उसकी गर्मी को शांत कर दो ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दे। अच्छा, क्या वाकई में मेरी पत्नी मेरी तलाश में इतने सालों से भटक रही है? जी मालिक, अब देर मत कीजिए और हमारे साथ चलिए। और चारों मिलकर गांव की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव पहुंच जाते हैं। लो भूत भैया, हम गांव पहुंच गए, कृपया करके अपने प्यार को बुलाइए। हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अब जल्दी आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता।
तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और अपने पति से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और वो उन तीनों का धन्यवाद करके अपने पति के साथ उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चल देती है। तभी कालिया चुड़ैल से प्रार्थना करता है, चुड़ैल भाभी, कृपया करके हमारे गांव से जिन आदमियों को आपने अपने पति समझकर उठाया था उन्हें वापस लौटा दें। तुम्हें जंगल में एक पुरानी गुफा मिलेगी। वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तुम्हें उसी जगह में सारे गांव वाले मिलेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल और भूत वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें।